Good morning student, this is your 9th class chemistry and we were revising our lesson number 2 is matter around us pure। जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। ये लेसन हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने डिस्कस कर दिया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, ठीक है। और ये मैटर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्सचर। एक क्या होता है प्योर और दूसरा क्या होता है मिक्सचर। प्योर होता है कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक तरह के सेम नेचर के पार्टिकल जब प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड प्योर मैटर। और मिक्सचर क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, अलग नेचर के पार्टिकल्स होते हैं जिनमें उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। मतलब दो प्योर कंपोनेंट मिलके क्या बना लेते हैं मिक्सचर। जो एक जैसे थे वो दोनों मिलके अलग अलग हो गए ना, मिक्स हो गए, वो मिक्सचर बन गया आपका। अब जो आपका प्योर है वो मेनली टू टाइप का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं दोनों ही प्योर फॉर्म हैं। एलिमेंट्स होते हैं एक तरह के एटम जिसमें प्रेजेंट होते हैं सेम टाइप के एटम, सेम टाइप एटम, और उसको फर्दर कांट बी फर्दर ब्रोकन, उसको आगे हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे आपके ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को अगर हम अलग अलग ऐसे करें ऑक्सीजन के एटम तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका हो गया आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म है ये इनकी। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं इन पर्टिकुलर कांस्टेंट रेशो, और वो कंपाउंड बनाते हैं। इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कैन बी डिवाइडेड फर्दर। जैसे कि आपका यहाँ पर NH3 है, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन में अलग, और वाटर है जैसे आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ब्रेक हो गया ना ये इसके अंदर, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। ये कंपाउंड है आपके। जैसे आपका CH3COOH, ये एक एसिड है, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, CH3COO नेगेटिव H+, ठीक है। इस तरह से हम कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं आगे, लेकिन हम एलिमेंट को आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। मिक्सचर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है आपका, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस जो हम की लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सारी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो सोल्यूट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन में एक जैसी होगी। और जो हेट्रोजीनियस है उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट टाइम। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सबसे पहला मिक्सचर ही है ना, मिक्सचर ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला मिक्सचर क्या है आपका, सॉल्यूशन। सबसे पहला मिक्सचर क्या है आपका, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, मोर अमाउंट। अगर आप एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो दैट चीनी इज़, द शुगर इज़ सॉल्यूट एंड द वाटर इज़ सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम है वो सॉल्यूट हो गया और वो सॉल्वेंट, और मिक्स होके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। मिक्स होके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल का साइज़ लेस देन 9 नैनो 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है इसका साइज़ का, इससे कम होता है, इसीलिए इसके जो पार्टिकल हैं वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। आप देख सकते हो चीनी पानी में घुली हुई है, आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना, ट्रांसपेरेंट होता है वो तो। ठीक है, आप उसको सिर्फ टेस्ट करके बता सकते हो, तो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है, बहुत ही क्या होता है? स्मॉल साइज़ होता है सॉल्यूशंस का। और सॉल्यूशन कभी भी सेटल डाउन नहीं होता अगर हम उसे अनडिस्टर्ब रख दें। अनडिस्टर्ब रखते हैं मतलब जैसे कि अगर हम उसको नीचे रख दें, आपकी जो शुगर डिज़ोल्व किया आपने पानी के अंदर, उसको हम नीचे रख दें, वो नीचे तो नहीं बैठेगी ना आपकी शुगर। ठीक है, सॉल्यूशन में कभी भी कंडेंस सेटल डाउन नहीं होते, सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बहुत स्मॉल साइज़ के हो गए फिल्टर पेपर, क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो ये फिल्टर पेपर से फिल्टर, नो फिल्ट्रेशन कैन बी डन, no filtration can be done to separate them, to separate solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप चीनी को पानी में घोल देते हो और उसे छलनी से छानने की कोशिश करते हो तो वो अलग नहीं हो सकती, वो उसके साथ ही जाएगी। जब आप उसको बॉयल करोगे और फिर ठंडा करोगे फिर वो क्रिस्टलाइज हो सकती है, लेकिन फिल्टर पेपर या फिर किसी फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते। किसको? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ठीक है, तो क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ये। ठीक है, और डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। डू नॉट स्कैटर मतलब हम इसके ऊपर जब लाइट डालते हैं तो वो स्कैटर फैलती नहीं है, हमें फैली हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो डू नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, रिवीजन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है नॉर्मली आपका 2 तरह का होता है। सॉल्यूशन क्या होता है आपका? 2 तरह का, एक्वस, नॉन एक्वस। एक्वस क्या होता है? वाटर, पानी में अगर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं वो एक्वस हो गया, और विदाउट वाटर कोई सोल्यूशन बनाते हैं वो नॉन एक्वस हो गया, लाइक अल्कोहल या फिर ईथर के अंदर या एसीटोन के अंदर। एसीटोन क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर होता है। ठीक है, उसके अंदर अगर हम कोई सॉल्यूशन घोलते हैं, कोई सॉल्यूट घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं कोई सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट वाटर यूज़ करते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अगर हम सॉल्वेंट विदाउट वाटर, के पानी के बिना कुछ और यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आपका, उसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो दैट ऑलवेज रिलेट टू सॉल्यूट, कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मान लो आपका 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है आपकी 100 ml वाटर में। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100।
कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 105 इंटू 100। जो आंसर आएगा इसका वो इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज। ठीक है, ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, ये उसकी होती है कॉन्सेंट्रेशन। कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। ठीक है, 100 क्यों करा, परसेंटेज निकालनी है। ये इससे आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा हम परसेंट भी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका सॉल्यूशन का ही एक टॉपिक है जो रह गया है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।